Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss second half chapter of social beliefs and judgments. It's unit number 3 of social psychology. कल हमने पढ़े थे एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ इंट्यूशन. आज हम पढ़ेंगे इसके लिमिट्स. वी हैव सीन हाउ ऑटोमेटिक इंट्यूटिव थिंकिंग कैन मेक अस स्मार्ट. यानी कि जब हमें इल्हाम होता है किसी चीज़ के बारे में तो हमें लगता है कि हम कितने स्मार्ट हैं. रिसर्चर्स nevertheless spoke for other cognitive scientists in having doubt about the brilliance of intuition. That they reported a general consensus that the unconscious may not be smart as previously believed. यानी कि अनकॉन्शियस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही हो. इसमें डाउट होता है. हो सकता है कि हम उतने स्मार्ट हमारा जो अनकॉन्शियस है वो इतना स्मार्ट ना हो जैसे कि पहले बिलीव किया जाता था कि होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल्दो सब मिनिमल स्टिमुलाई कैन ट्रिगर अ वीक फ्लीटिंग रिस्पॉन्स. सम टाइम वो कहता है हमारे अंदर जो एक इशारा होता है वो बहुत वीक होता है, यानी काफ़ी नहीं होता कि हम उस पर यकीन कर लें. इनफ टू इवोक अ फीलिंग इफ़ नॉट कॉन्शियस अवेयरनेस. एक फीलिंग कॉन्शियस अवेयरनेस वो नहीं देता, लेकिन हमें हमारी थोड़ी बहुत ना हमारे ख़याल के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ मौजूद होती है. देयर इज़ नो एविडेंस दैट फॉर एग्ज़ाम्पल सबलामिनल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कैन रीप्रोग्राम योर अनकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस. इन फैक्ट अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ एविडेंस इंडिकेट्स दैट दे कांट. यानी वो कहता है इसमें कभी कभी हमें इल्हाम होता है लेकिन वो इतना मामूली सा होता है कि हमें बाद में जब उससे रिलेटेड कोई बात पता चलती है तो हम कहते हैं अच्छा मुझे तो पहले ही ऐसा लग रहा था. लेकिन जब हमें वो लग रहा होता है या हमें वो इल्हाम होता है तब वो हमारे कॉन्शियस में नहीं होता, हमारे शऊर में नहीं होता. वो कहीं दूर बहुत कम हल्का सा होता है. हम उसको समझ नहीं सकते. बाद में जाके हमें पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ मौजूद थी. उसके बाद है ओवर कॉन्फिडेंस. So far we have seen that our cognitive systems process a vast amount of information efficiently and automatically. हमारा जो दिमाग है, हमारा जो जहन का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली किसी इंफॉर्मेशन को और बड़ी अक्लमंदी के साथ उसको प्रोसेस करता है, उस काम को करता है. बट आवर एफिशिएंसी हैज़ अ ट्रेड ऑफ एज वी इंटरप्रेट आवर एक्सपीरियंसेस एंड कंस्ट्रक्ट मेमोरीज़. लेकिन हम इसके ऊपर इतना रिलाय नहीं कर सकते. सम टाइम हम किसी चीज़ को जो देखते समझते या एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम उसकी यादें बना लेते हैं. आवर ऑटोमेटिक सिस्टम 1 जिसको हम इंट्यूशंस बोलते हैं आर समटाइम्स रॉन्ग. हमारे इल्हाम या हमारे फ़हम में हमारे दिमाग में जो बात होती है वो सम टाइम गलत भी निकलती है. यूजुअली वी आर अनअवेयर ऑफ आवर एरर्स. हम आम तौर पे अपनी गलतियों से अनअवेयर बेखबर होते हैं. इन अदर वर्ड्स वी डिस्प्ले ओवर कॉन्फिडेंस. हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं जब हम ये कहते हैं कि मुझे इस बात का पहले ही पता था या मुझे ये बात पता है, लेकिन वो बाद में गलत भी साबित हो जाती है. उसके बाद स्टॉक ब्रोकर ओवर कॉन्फिडेंस है, फिर पॉलिटिकल ओवर कॉन्फिडेंस है और स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस है. स्टॉक ब्रोकर ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि इसके अंदर हर बंदा जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स मार्केट देयर सर्विसेज विद द कॉन्फिडेंट प्रिजम्पशन दैट दे कैन बीट एंड स्टॉक मार्केट एवरेज. यानी वो समझते हैं कि मार्केट में जो रेट्स चल रहे हैं हम उससे ज़्यादा रेट पे भी किसी चीज़ को बेच सकते हैं. और इसी तरह ख़रीदने वाला भी यही सोचता है कि वो जो आम लोग जिस चीज़ पे रेट ख़रीद रहे हैं वो उससे कम रेट पे चीज़ को ख़रीद सकता है. ये स्टॉक ब्रोकर ओवर कॉन्फिडेंस. पॉलिटिकल ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर्स कैन ब्रेव रैक हैवक. कभी लोग जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो कोई डिसीजन लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हुए, लेकिन उसकी वजह से बड़े नुकसान हो जाते हैं. इट वॉज़ अ कॉन्फिडेंट एडोल्फ हिटलर हु फ्राम 1939 to 1945 वेज्ड वार अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ यूरोप. हिटलर ने यूरोप के ख़िलाफ़ वार की. इट वॉज़ अ कॉन्फिडेंट लिंडन जॉनसन हु इन द 1960s इन्वेस्टेड US weapons and soldiers in the effort of to salvage democracy in South Vietnam.
It was a confident George W. Bush who asserted that Iraq had weapons of mass destruction in 2003 but none were ever found. यानी कि ये अपने ओवर स्मार्टनेस में जो जो डिसीजंस कर रहे थे उनका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा. स्टूडेंट और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? इन वन स्टडी स्टूडेंट्स मेमोराइजिंग psychology terms for a test, typed in each term's definition and then predicted how much credit they expected to receive. The overconfident students, those who thought they were more accurate than they actually were, did worse on the test, mostly because they stopped studying. यानी कि ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स जो समझते थे कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं वो ज़्यादा मार्क्स लेंगे, उनके मार्क्स ज़्यादा गंदे आए. उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था. उन्होंने सोचा कि अब हम तो ओवर कॉन्फिडेंट, हम तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हमें तो बहुत सी चीज़ें पता हैं, साइकोलॉजी का कोई टेस्ट था, तो उन्होंने बाद में उनका रिज़ल्ट बहुत बुरा निकला बिकॉज ऑफ देयर ओवर कॉन्फिडेंस.